वह 9 जुलाई 2018 का दिन था। यूपी की बागपत जेल में आम दिनों की तरह वह भी एक दिन था। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। उन्हीं कैदियों में से एक था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का राइट हैंड और यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी। यूपी में कभी उसके नाम की तुत्ती बोलती थी। कहते हैं उसका निशाना अचूक था। यूपी में न जाने कितने घरों को उजाड़ चुका था, न जाने कितने लोगों को भेड़ बकरों की तरह काट चुका था। आज समय की सुई आगे बढ़ रही थी। सुबह के 6:15 हुए थे। मुन्ना बजरंगी अपनी ब्रेक में था, तभी एक दूसरा कैदी वहां घुस आया और उसने मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून डाला। उस कैदी का नाम था सुनील राठी। इस हत्याकांड से पूरे यूपी के सिस्टम को पसीना आ गया। पूरे देश में हो हल्ला मच गया। मीडिया हेडलाइन में एक ही नाम सुनील राठी गूंज रहा था। हर कोई सुनील राठी के बारे में जानना चाहता था। आखिर ये सुनील राठी है कौन? केम छो मजामा? अरे मामा, सुनील राठी यूपी के बागपत का रहने वाला है। उसके पिता नरेश राठी सियासत में सक्रिय थे। वह टिकरी इलाके से चेयरमैन भी रहे, लेकिन यही सियासत नरेश राठी के लिए मौत का सबब बनी। साल 1999 में उसकी हत्या कर दी गई। यही वह घटना थी जिसने परिवार के नौजवान बेटे को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वह बदले की आग में जल रहा था। उसने बाप की चिता पर बाप के कातिलों को खत्म करने की कसम खाई, जिसके चलते साल 2000 में सुनील राठी ने ऐसा कांड किया कि वह बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। उसने बदला लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी खूनी वारदात ने उसे शातिर अपराधी बनाया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। 4 लोगों के मर्डर से पूरा प्रदेश सन्न रह गया था। पुलिस सुनील राठी की तलाश कर रही थी, मगर वह बागपत छोड़कर फरार हो चुका था। वह भागकर पहले दिल्ली पहुंचा और वहां से उसने दिल्ली के कुछ लोकल गुंडों के साथ हाथ मिला लिया। फिर उनके साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती डाली। उसी डकैती के दौरान उसने वहां 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब यूपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह दिल्ली छोड़कर निकल चुका था। उसका अगला ठिकाना था हरिद्वार। उस वक्त उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, लिहाजा हरिद्वार भी यूपी का ही एक जिला हुआ करता था। राठी हरिद्वार को ही अपना ठिकाना बनाया और वहीं से गैंग ऑपरेट करने लगा। वह वहीं से दिल्ली और यूपी में अपना नेटवर्क चला रहा था। यही वह दौर था जब यूपी और उत्तराखंड अलग हो रहे थे, जब यूपी के पूर्वांचल में कई बड़े बड़े माफिया डॉन अपना आतंक कायम कर रहे थे। उसी दौर में सुनील राठी पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में अपने पांव जमा रहा था। वह अपने गैंग का विस्तार कर रहा था। उसी दौरान एक कारोबारी के माता पिता की हत्या में उसका नाम आया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह भले ही तब जेल में बंद था, लेकिन वहां रहकर भी उसका गैंग काम कर रहा था। उसके गुर्गे उसके इशारे पश्चिमी यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक उसका खौफ कायम कर रहे थे। सुनील राठी ने अपने पिता की मौत का बदला लेकर जुर्म का जो सफर शुरू किया था, उसमें मुश्किलों का आगाज भी होने लगा था। दरअसल सुनील राठी के पिता के हत्यारों को खत्म करने का असर अब दिखने लगा था। पश्चिमी यूपी का एक दूसरा बदमाश चिनू पंडित भी उसी जेल में बंद था जहां सुनील राठी को रखा गया था। अपने रोब और वर्चस्व को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि जेल में दोनों के बीच खूनी संघर्ष तक हो चुका था। दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। वह दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सुनील राठी रुड़की के डॉन चिनू पंडित को खल्लास करवाना चाहता था, लेकिन राठी जेल में बंद था। उसका राइट हैंड अमित भूरा भी जेल में था और उसी दौरान चिनू पंडित भी जेल से जमानत पर बाहर आने वाला था और उसे जेल से निकलते ही मरवाना चाहता था सुनील राठी। लेकिन पंडित को मारने के लिए पहले भूरा को छुड़वाना जरूरी था, क्योंकि पंडित को मार सकता है सिर्फ और सिर्फ भूरा। तो राठी ने दिल्ली के डॉन नीरज भवानिया का संपर्क किया और फिर राठी के कहने पर नीरज भवानिया अमित भूरा को देहरादून पुलिस की कस्टडी से छुड़वाता है। उस वक्त नीरज भवानिया फरारी काट रहा था। अब भूरा बाहर आ चुका था। उधर चिनू पंडित जेल से बाहर आने वाला था। राठी के कहने पर अमित भूरा पूरा प्लान बना चुका था। उधर अदालत ने चिनू पंडित की जमानत मंजूर कर दी थी। वह साल था 2014 का। चिनू पंडित जेल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि राठी के गुर्गे देवपाल राणा, अमित भूरा और अन्य लोगों ने AK-47 से राठी पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार से तांडव मच गया। इस हमले में चिनू पंडित तो बच गया,
लेकिन इस घातक हमले में 3 लोग मारे गए। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब जब दोनों गैंग आमने सामने आए तो गोलियां बरसी। माफिया डॉन सुनील राठी ने दिल्ली की जेलों में भी काफी समय बिताया और जब उत्तर भारत में 2 बड़े सिंडिकेट का गठन हुआ, एक सिंडिकेट की अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, दूसरे की नीरज भवानिया, तो राठी ने नीरज भवानिया के सिंडिकेट के साथ गठजोड़ कर लिया है। सुनील राठी इतना शातिर अपराधी है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उसका रुतबा और आतंक इलाके में कम नहीं हुआ। वह खुद कहता है कि वह जिस जेल में 3 महीने रह जाए वहां उसका सिक्का चलने लगता है। वह इस बात का दावा जेल कर्मियों के सामने ही ठोकता है। वह लगातार 20 साल से जेल में बंद है। बताया जाता है कि जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए मां ने उसका साथ दिया, बाप की हत्या का बदला लेने को कहा और उसने बदला लिया तो पूरा प्रदेश दहल उठा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राठी की मां के खिलाफ भी फिरौती जैसे मामले दर्ज है। वह जेल भी जा चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद राठी की मां ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह हार गई। आज सुनील राठी चमोली के पुरसाड़ी जेल में बंद है और वहीं से अपना गिरोह चला रहा है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो मामा, ये है पश्चिमी यूपी के डॉन सुनील राठी की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम मिलते हैं फिर।